अंबानी और आरएसएस से जुड़ी फाइलें पास कराने के लिए 300 करोड़ की घूस। राज्यपाल ने कर दिया बड़ा खुलासा। मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, अंबानी और आरएसएस की फाइलें पास कराने को लेकर राज्यपाल को 300 करोड़ रुपए की घूस दी गई। रकम सुनते ही अंदाजा लग गया होगा कि ये नॉर्मल फाइलें तो होंगी नहीं जिसमें 300 करोड़ रुपए की घूस दी जाती है। जरूर कोई बड़ा घोटाला होगा और जिसकी सिफारिश खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद जम्मू कश्मीर के गवर्नर और पूर्व गवर्नर और मेघालय के तत्काल गवर्नर सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल अपनी एक वीडियो में सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि अंबानी और आरएसएस की फाइलें पेश कराने को लेकर मोदी सरकार के द्वारा उन तक 300 करोड़ रुपए का घूस का ऑफर आया था। साथ ही सरकार के बड़े घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे फाइलें कभी नहीं पास होने देंगे जिससे देश को नुकसान हो। इतनी भारी गड़बड़ी वाली फाइलों को पास करने से मना करते हुए, एक एक फाइल को रद्द करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं अपनी कुर्सी, अपना गवर्नर का पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इन फाइलों को तो मैं पास नहीं होने दूंगा। जब उनके सेक्रेटरी ने उनको बोला कि एक फाइल का 150 करोड़ का रिश्वत यानी घूस का ऑफर आया है, 2 फाइल का 300 करोड़ का, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे तो 4-5 जोड़े कुर्ता पजामा ही चाहिए, 300 करोड़ लेकर मैं क्या करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज भी देश में ऐसे नेता मौजूद हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ देश सेवा ही है और देश सेवा के लिए अगर उन्हें अपनी कुर्सी त्यागनी पड़े, अपना पद त्यागना पड़े, तो वो हिचकिचाती नहीं है। इसका एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और मेघालय के तत्काल राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्होंने मोदी, आरएसएस और अंबानी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने बताया कि उनके पास 300 करोड़ की घूस का ऑफर आया था जब वो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने फाइलों को ध्यान से देखा तो काफी बड़ा घोटाला हुआ। उस घोटाले को देखकर वो चौंक गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा कह दिया, मोदी जी, भले ही मेरा इस्तीफा ले लें, लेकिन इन फाइलों को तो मैं पास नहीं होने दूंगा। चलिए जानते हैं पूरा मैटर क्या है। तो सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद पर थे तब अंबानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े एक युवक की फाइल को क्लियर कराने के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि ना तो मैं भ्रष्टाचार से समझौता करूंगा, ना ही उसका सपोर्ट करूंगा। राजस्थान के झुंझुनू में मौजूद सत्यपाल मलिक ने कहा, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई, एक अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे और वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला और फिर मैंने बारी बारी से दोनों की दोनों फाइलों को रद्द कर दिया। सचिवों ने मुझसे कहा दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 300 करोड़ रुपए उनको दिए जाने वाले हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि अपने बयान में मेघालय के मौजूदा राज्यपाल ने इन दोनों फाइलों के बारे में विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पत्रकारों के लिए लाए गए एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी एक फाइल का जिक्र कर रहे थे, जिसके लिए सरकार ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से डील की थी। अक्टूबर 2018 में जब सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे, तब उन्होंने कुछ गड़बड़ी के अंदेशे को देखते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ यह डील कैंसिल कर दी थी। 2 दिन बाद गवर्नर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस डील की जानकारी देते हुए कहा था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की तह तक पड़ताल करें कि क्या इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है।
सत्यपाल मलिक ने कहा कि एहतियात के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री मोदी से समय लेकर उन्हें इन दोनों फाइलों के बारे में बताया और कहा कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो उनका नाम ले रहे हैं। मैंने उनसे सीधे कहा कि मैं पद से हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इन फाइलों को हरी झंडी नहीं दूंगा, चाहे मुझे इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े। सत्यपाल मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कश्मीर में है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4 से 5% कमीशन मांगा जाता है, लेकिन कश्मीर में 15% कमीशन मांगा जाता है। हालांकि इसके बारे में उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन जरूर कहा कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में कोई भी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने नहीं आया है। मौजूदा मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनका आंदोलन जारी रहता है, किसानों का आंदोलन जारी रहता है, तो वो अपना पद त्याग कर किसानों के साथ खड़े होने के लिए भी तैयार है। सत्यपाल मलिक ने कहा, अगर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो मैं पद छोड़ दूंगा और बिना किसी की परवाह किए उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये संभव है क्योंकि मैंने अब तक कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं संतुष्ट हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो अपने ही सरकार की केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार, आरएसएस और अंबानी की पोल खोलते हुए सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा कर डाला है। तो देख सकते हैं आप, वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि देश में कितने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं कि एक एक फाइल पास करवाने के 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे नेता का अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में उनके प्रति 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।